समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं। आज हम आप लोगों के बीच में श्री राम लीला पंचवटी में सुपर्णखा का आगमन हो रहा है, उसकी हम कथा आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। धर्म कर्म की बातियों होती नित्य संघर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। लगाते रहवा वर्ष तब करने 13 3, होती है अमिट इसमें मेष नमीन। रावण की भगिनी सुपर्णखा आई उस ठौर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जुझने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन भर में दीवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर जहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगियां अकुला उठी, सात्विक पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। वहां पर सुपर्णखा पहुंचती है और श्री रामचंद्र जी से कहती है कि मुझ जैसे सुंदरी तीनों लोकों में कोई नहीं है, और आप जैसे सुंदर पुरुष भी तीनों लोकों में नहीं है। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रब भी सवार कर रखा है। आश्रय दो मुझको बनवासी, शिष्टा का पूर्ण उत्साह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच में हृदय हुआ कुछ चूर, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीताराम, क्षमा करो हे कामनी ना हो हमारे साथ। हम क्वारे नहीं विवाहित है, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा, अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुनो पिशाचिन ने जभी ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। जब सुपर्णखा श्री रामचंद्र जी से आशा छोड़ देती है तो लखन के पास पहुंचती है, भैया लक्ष्मण के पास पहुंचती है और क्या प्रस्ताव रखती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण से बोली मुझे देख, लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। वे तो है ब्याहे हुए किंतु तुम कुआरे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना, खुश बुरा नहीं। तुम बने बनो में बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं।
लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरा का बर्ताव। बोले यह बातें करने में, बोले यह बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है। मुख से यह कहने के पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह कभी तेरा तो अपने संरक्षण से कहवा कर दे ठौर कहीं तेरा। है आर्य विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का यह आनंद भोग इसका न लक्ष्य पथ है कर्तव्य घाट का वह। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की बैरागिनी बन जा, कुल जाति देश की सेवा का बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी सुभगति का। संसार मध्य हो दृढ़ कर दे स्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भर्ता क्या व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। शिक्षा सुन बनयति की जली जल गई और मिली शुद्ध जल को नहीं चिकने घट का ठोर। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी, यह तो पूरा उपदेशक है बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वही श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामनी है इससे न मुझे अपना आता है। अतएव विकट निज रूप धार उस रमणी को खा जाऊं मैं। अतएव विकट निज रूप धार उस रमणी को खा जाऊं मैं। अपने रेते का वह कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। सुपर्णखा को जब समझ में आ गया कि दोनों भाई मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, तो अपनी विकराल रूप धारण करके सीता जी को खाने की चेष्टा कर रही है, उनको डराने की चेष्टा कर रही है। इस प्रकार विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर। माला थी जो फूल की बनी सूल का ढेर। आई सीता के निकट जब यह निज मुख फाड़, सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। आगे की हम कथा आप लोगों के आगे की भाग में कहेंगे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। हम छोटे छोटे भागों में आप लोगों की श्री राम लीला का पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे, ताकि आप लोग कम समय में ही बहुत कुछ समझ लें। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम।